एक दिन सम्राट अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर शक करता हूँ। तुम्हें मेरे सामने एक ऐसा काम करना होगा जो कोई और नहीं कर सकता। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। मुझे बताइए कि क्या करना है। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक ऐसा पानी लाओ जो न तो ठंडा हो और न गर्म। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक बर्तन में वर्षा का पानी लाया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह पानी कैसे लाया? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह वर्षा का पानी है जो न तो ठंडा है और न गर्म। यह तो प्रकृति का उपहार है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने मुझे फिर से चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। और इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी चतुराई से सम्राट अकबर को प्रभावित किया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा सुखी है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है क्योंकि वह अपने जीवन से संतुष्ट है। वह अपने परिवार से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह सुखी है। वह अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए काम करता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा दुखी है, लेकिन उसके पास सब कुछ है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक अमीर व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह अमीर व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह अमीर व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी है क्योंकि वह अपने जीवन से असंतुष्ट है। वह अपने पैसे से प्यार करता है, अपने पद से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार नहीं करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति अमीर है, उसके पास सब कुछ है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति अमीर हो सकता है, लेकिन वह दुखी है। वह अपने जीवन को दुखी बनाने के लिए काम करता है। वह अपने पैसे और पद के पीछे भागता है और वह अपने जीवन से प्यार नहीं करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक गरीब व्यक्ति को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब व्यक्ति सबसे ज्यादा ईमानदार है क्योंकि वह अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है। वह अपने परिवार से प्यार करता है, अपने दोस्तों से प्यार करता है और अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह ईमानदार है।
वह अपने जीवन को ईमानदारी से जीने के लिए काम करता है। वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक गरीब विद्वान को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह गरीब विद्वान क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह गरीब विद्वान सबसे ज्यादा बुद्धिमान है क्योंकि वह अपने जीवन में कभी अज्ञान नहीं फैलाता है। वह अपने ज्ञान से प्यार करता है, अपने जीवन से प्यार करता है और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए काम करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन वह बुद्धिमान है। वह अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से जीने के लिए काम करता है। वह अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए काम करता है और वह अपने जीवन से प्यार करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों की नकल करता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन वह अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है। वह हमेशा दूसरों की नकल करता है, लेकिन वह अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह व्यक्ति क्यों अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति इसलिए अपनी अकल का उपयोग नहीं करता है क्योंकि वह हमेशा दूसरों की नकल करता है। वह अपने दिमाग का उपयोग करने की बजाय दूसरों की नकल करता है और उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो हमेशा दूसरों के लिए काम करता था और उनके लिए मेहनत करता था, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह व्यक्ति सबसे ज्यादा मेहनती है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। वह हमेशा दूसरों के लिए काम करता है और उनके लिए मेहनत करता है, लेकिन वह अपनी मेहनत का फल नहीं खाता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबकी गांठ खोल सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो एक कुशल दर्जी था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह दर्जी क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह दर्जी सबकी गांठ खोल सकता है।
वह अपनी सुई और धागे से किसी भी गांठ को खोल सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह दर्जी कैसे सबकी गांठ खोल सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह दर्जी अपनी सुई और धागे से किसी भी गांठ को खोल सकता है। वह अपने हाथों से किसी भी गांठ को खोल सकता है और उसे खुला कर सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक व्यक्ति को बुलाया जो एक कुशल डॉक्टर था और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह डॉक्टर क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह डॉक्टर सबकी समस्या का समाधान कर सकता है। वह अपने ज्ञान और अनुभव से किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा हाथी लाना है जो एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक हाथी को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह हाथी क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह हाथी एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह हाथी कैसे एक अंगूठी को अपने सूंड से पकड़ सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह हाथी अपने सूंड को अंगूठी के आकार के अनुसार बदल सकता है और उसे पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा व्यक्ति लाना है जो एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक बच्चे को बुलाया और उसे अकबर के सामने लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह बच्चा क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बच्चा एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, लेकिन बीरबल, यह बच्चा कैसे एक हाथी को अपने हाथ में पकड़ सकता है? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, यह बच्चा एक हाथी की तस्वीर को अपने हाथ में पकड़ सकता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है। अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वह सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ीलाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम यह काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला तो गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला, ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही, सेठ दमड़ीलाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा।
बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ीलाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को यह कोयले की बोरी क्या मैं सिर्फ कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में आग की तरह फैली। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। सेठ दमड़ीलाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वजों ने कहीं न कहीं धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोलभाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया।
और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। अकबर और बीरबल की कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक कठिन सवाल पूछकर उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने दरबार में बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब देने में सक्षम हो। तो आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बीरबल ने नम्रता से कहा, जी जहांपनाह, कृपया पूछिए। अकबर ने कहा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर अकबर से एक दिन का समय मांगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने दरबार छोड़ दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे एक उदाहरण देना होगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने एक छोटे से घड़े में पानी भरकर दरबार में लाया और अकबर के सामने रख दिया। फिर उन्होंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियां उस पानी में डाल दी। पंखुड़ियां पानी के ऊपर तैरने लगीं। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह देखिए, इस पानी में गुलाब की पंखुड़ियां तैर रही हैं। इसे देखकर आपको क्या समझ में आता है? अकबर ने कहा, बीरबल, यह तो साफ है कि पंखुड़ियां पानी के ऊपर तैर रही हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस उदाहरण से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई कभी नहीं डूबती, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सच्चाई हमेशा ऊपर रहती है। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबारियों ने तालियों से बीरबल का स्वागत किया। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई से सबको प्रभावित किया और यह साबित किया कि सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति होती है। राजमहल की चादर। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। क्या तुम मुझे एक ऐसी चीज बता सकते हो जो हर किसी को दिखे लेकिन किसी को भी पूरी तरह से न समझ आए? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे कुछ समय दें। मैं एक योजना बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को एक बड़ी चादर दिखाई जो राजमहल के दरवाजे पर लटक रही थी। चादर को देखकर अकबर ने कहा, इस चादर में ऐसा क्या खास है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस चादर के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। यह चादर हर किसी को दिखेगी, लेकिन इसका पूरा रहस्य केवल आपके ही लिए है। अकबर ने चादर के पास जाकर उसे ध्यान से देखा, लेकिन उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इस चादर में ऐसा क्या खास है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह चादर दरअसल सभी समस्याओं और विचारों का प्रतीक है। जो इसे देखते हैं वे केवल इसके बाहरी रूप को समझ पाते हैं, लेकिन इसके अंदर छिपे रहस्यों को समझना बहुत मुश्किल होता है। यही बात हमारे जीवन की समस्याओं और विचारों पर भी लागू होती है। हमें केवल सतह तक देखकर ही समझ में आता है, जबकि उनके वास्तविक अर्थ को समझना कठिन होता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और समझ गया कि जीवन की जटिलताएं अक्सर बाहरी दिखावट से कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर से अपने बुद्धिमत्ता से अकबर को जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाया। अकबर और बीरबल उल्टा नाम। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब चुनौती रखी। उन्होंने कहा, आज हम सबको उल्टा नाम देंगे जिससे हम उसे पुकारेंगे, वह अपने नाम को उल्टा सुनकर पहचानेगा। देखते हैं किसकी बुद्धिमानी काम आती है। दरबार के सभी लोग उत्सुक हो गए और
इस नए खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए बीरबल को यह चुनौती बहुत मजेदार लगी, लेकिन वह जानता था कि इसमें भी कोई न कोई चालाकी जरूर होनी चाहिए। अकबर ने सबसे पहले बीरबल का नाम उल्टा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज से तुम्हारा नाम होगा लबरेज। बीरबल मुस्कुराते हुए वह बोला, ठीक है महाराज, अब आप मुझे लबरेज कह सकते हैं। अकबर ने फिर दरबार के अन्य सदस्यों के नाम भी उल्टी कर दिए और सब लोग अपने नए नामों के साथ हंसी मजाक करने लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद सभी उलझन में पड़ गए और किसी को भी समझ नहीं आया कि किसे क्या कहकर बुलाना है। इस बीच बीरबल एक योजना बना रहा था। उसने सोचा कि अगर सभी के नाम उल्टी हो गए हैं तो क्यों न एक नई चुनौती दी जाए। उसने अकबर से कहा, महाराज, अगर सभी के नाम उल्टी हो गए हैं तो हमें एक और खेल खेलना चाहिए। हमें एक शब्द उल्टा करके बोलना होगा और देखना होगा कि कौन सही शब्द बता पाता है। अकबर को यह सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत खेल शुरू किया। बीरबल ने पहले शब्द के रूप में राजा लिया और उसे उल्टा करके जार बोला। अकबर ने तुरंत सही उत्तर दिया, राजा। इसके बाद बीरबल ने दूसरा शब्द दरबार लिया और उसे उल्टा करके राब रद बोला। दरबार के अन्य सदस्यों ने भी कोशिश की, लेकिन सही उत्तर देने में कुछ समय लगा। फिर बीरबल ने सबसे कठिन शब्द चुना, समझदार। उसने उसे उल्टा करके रात हमस बोला। सभी दरबारी उलझन में पड़ गए और सही उत्तर देने में असमर्थ रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो सभी को मुश्किल में डाल दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह खेल भी हमें सिखाता है कि किसी भी चीज को उल्टा देखने पर उसका अर्थ कितना बदल जाता है। हमें हमेशा सही दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी दरबारियों ने इस मजेदार खेल का आनंद लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल की चतुराई और हंसमुख स्वभाव ने दरबार में एक बार फिर सभी को प्रभावित किया। बीरबल की अद्भुत चाल। भाग 2। एक और दिन दरबार में अकबर और उनके दरबारियों को मनोरंजन की तलाश थी। उन्होंने बीरबल से कहा, हाँ बीरबल, हमें आज भी कोई अद्भुत चाल दिखाओ जिससे सबको मनोरंजन मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ पनाह, मुझे एक ऐसा विचार आया है जिसे हम वास्तविकता का परीक्षण कह सकते हैं। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, चलो बीरबल, वास्तविकता का परीक्षण कैसे होगा। बीरबल ने एक बड़ी झूले को लेकर दरबार के बीच में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह झूला बहुत ही खतरनाक है। इस पर बैठने से सिर्फ वो ही व्यक्ति बचेगा जो वास्तविकता का सामना कर सके। अकबर और सभी दरबारियों ने बीरबल की ओर देखा। उन्होंने सोचा कि क्या यह सच हो सकता है। थोड़ी देर बाद एक साहसी दरबारी आगे आया और झूले पर बैठ गया। वह झूला हिलने लगा और सभी दरबारियों को देखकर हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान है। इसके बाद एक और दरबारी झूले पर बैठा, लेकिन वह भी बहुत जल्दी ही उतर गया। उसे भी लगा कि झूला बहुत असहनीय है। अकबर ने भी इसे देख था और सोचा कि क्या यह सचमुच इतना खतरनाक है। फिर बीरबल ने झूली के पास जाकर दिखाया कि झूले की एक रस्सी थोड़ी धीरे से काटी गई थी, जिससे झूला बिल्कुल स्थिर था। सबको बहुत हंसी आई और वे बीरबल की इस अद्भुत चाल पर दिलचस्पी से अकबर ने भी उनकी प्रशंसा की। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि कभी कभी हमारे दृष्टिकोण और वास्तविकता के साथ खिलवाड़ हो सकते हैं। वास्तविकता का सामना करने के लिए हमें विचार पूर्वक और समझदारी से किसी चीज को देखना चाहिए। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमें हमेशा विचारशीलता और बुद्धिमत्ता से हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगली कहानी, बीरबल की हंसी का तूफान। एक दिन अकबर और उनके दरबार में बीरबल बहुत ही चुस्त और खुशमिजाज नजर आ रहे थे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, आज हमें तुम्हारी हंसी और मजाकिया चुटकुलों से मनोरम
करना चाहिए। क्या तुम हमें एक मजेदार चुटकुला सुना सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, जहाँ अपना यह एक पुराना लेकिन मनोरंजक चुटकुला है। बीरबल ने बताया, एक बार एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आप जब खुश होते हैं तो दुनिया कैसी लगती है? पिता ने कहा, बेटा जैसे एक सुंदर सी रंगीन बालों वाली महिला होती है जिसने एक नंगी आंखों वाली औरत को देख लिया हो। दरबार में सब बीरबल की चुटकुले पर हंस पड़े। अकबर भी बहुत हंसे और बोले, बीरबल तुम्हारी हंसी की ताकत हमें हर बार मनोरंजन कराती है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी हास्य प्रतिभा से अकबर और उनके दरबार को हंसी का तूफान दिया। अकबर और बीरबल का अमूल्य खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया और उसने घोषणा की कि उसने हाल ही में एक बहुत बड़ा खजाना खोजा है। वह खजाना इतना बड़ा था कि उसने सोचा कि वह उसे खुद अकेले नहीं रख सकता और उसे राज्य के साथ बांटना चाहता है। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस खजाने का एक हिस्सा राज्य को देना चाहता हूं ताकि इसका सही उपयोग हो सके। अकबर ने व्यापारी की प्रशंसा की और उससे पूछा, तुम्हारे पास कितना खजाना है और तुम कितना हिस्सा राज्य को दोगे? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास 10,000 सोने की मुद्राएं हैं। इसका आधा हिस्सा राज्य को देना चाहता हूं। अकबर ने व्यापारी की उदारता की प्रशंसा की, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि व्यापारी सही बोल रहा है। उन्होंने बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और कहा, आपका खजाना बहुत ही मूल्यवान है। हम चाहते हैं कि आप हमें खजाने की सही जानकारी दें और हम उसे देखना चाहेंगे। व्यापारी बीरबल को अपने घर ले गया और उसने बीरबल को 10,000 सोने की मुद्राएं दिखाएं। बीरबल ने ध्यान से मुद्राओं की गिनती की और यह सुनिश्चित किया कि वे वास्तव में 10,000 है। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम इस खजाने को राज्य के खजाने में ले जाएंगे और जहांपनाह को इसके बारे में सूचित करेंगे। व्यापारी ने सहमति दी और खजाना राज्य के खजाने में जमा कर दिया गया। अगले दिन बीरबल ने अकबर को बताया कि व्यापारी ने सचमुच 10,000 सोने की मुद्राएं दी है और उसका आधा हिस्सा राज्य के खजाने में जमा कर दिया गया है। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उसकी उदारता के लिए उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आपकी उदारता और निष्ठा के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। राज्य में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें ऐसे नागरिकों की आवश्यकता है जो राज्य के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दें। व्यापारी ने अपनी निष्ठा और उदारता से एक मिसाल कायम की है। अकबर ने व्यापारी को भारी इनाम दिया और उसे राज्य के विकास में अपने योगदान को जारी रखने के लिए प्रेरित किया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल ने सुनिश्चित किया कि राज्य के खजाने का सही उपयोग हो और राज्य में समृद्धि और विकास हो। उन्होंने व्यापारी की प्रशंसा की और उसकी निष्ठा और उदारता को राज्य के अन्य नागरिकों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रकार अकबर और बीरबल ने राज्य में एक और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटना को अंजाम दिया और राज्य के नागरिकों में निष्ठा और उदारता की भावना को प्रोत्साहित किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरबार में दो व्यापारी आए थे और दोनों ही एक ही घोड़े पर अपना दावा कर रहे थे। दोनों का कहना था कि वह घोड़ा उनका है और दूसरे ने उसे चुरा लिया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल से कहा, बीरबल, तुम ही इस मामले का न्याय करो और सही मालिक का पता लगाओ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से पूछा, तुम दोनों में से कौन कौन इस घोड़े की देखभाल करता है और इसे खिलाता है? दोनों व्यापारियों ने एक साथ कहा, मैं करता हूँ। बीरबल ने सोचा और फिर घोड़े को ध्यान से देखा। उसने एक तरकीब सोची और कहा, ठीक है, हमें यह देखना होगा कि यह घोड़ा किसके पास जाना चाहता है।
तुम दोनों बारी बारी से इस घोड़े को बुलाओ और देखते हैं कि यह किसके पास जाता है। पहला व्यापारी घोड़े के पास गया और उसे पुकारा, लेकिन घोड़ा उसकी ओर नहीं गया। फिर दूसरा व्यापारी घोड़े के पास गया और उसे पुकारा, घोड़ा तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह घोड़ा दूसरे व्यापारी का है। घोड़ा हमेशा अपने असली मालिक को पहचानता है और उसके पास जाना चाहता है। पहला व्यापारी निराश हो गया और उसने स्वीकार किया कि वह झूठ बोल रहा था। उसने माफी मांगी और घोड़े को उसके सही मालिक को लौटा दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और न्याय की सराहना की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि न्याय के लिए बुद्धिमानी और सूझबूझ कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगली कहानी एक बार की बात है। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक अनोखा आदमी आया। वह आदमी अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन उठाए हुए था और उसने दावा किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी जादूगरी से किसी भी व्यक्ति को कुछ ही क्षणों में अमीर बना सकता हूँ। अकबर ने उसकी बातों में दिलचस्पी ली और कहा, ठीक है, हमें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। वह आदमी मुस्कुराया और उसने दरबार के एक साधारण से व्यक्ति को बुलाया। उसने उस व्यक्ति को बर्तन पकड़ने के लिए कहा और फिर अपने मंत्रों का जाप करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बटन को उल्टा कर दिया और उसमें से सोने की मुद्राएं गिरने लगी। सभी दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने कहा, यह तो वाकई अद्भुत है। अगर तुम सच में इतने बड़े जादूगर हो तो यह सोने की मुद्राएं हमेशा असली ही रहेंगी। बीरबल, जो चुपचाप यह सब देख रहे थे, उन्होंने उस आदमी की चालाकी को भांप लिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक बार यह बर्तन देखने की अनुमति दें। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने बर्तन की जांच की। उन्होंने बटन के अंदर एक गुप्त पाया जिसमें सोने की मुद्राएं छुपाई गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है। यह असली जादूगर नहीं है, बल्कि एक चालाक ठग है। इस बर्तन में पहले से ही सोने की मुद्राएं छुपाई गई थी। अकबर ने उस ठग को पकड़ने का आदेश दिया और उसे सजा दी। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की एक बार फिर सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सत्य को जांचने के लिए अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित कर दिया कि सच्चाई की पहचान कैसे की जाती है और हमें धोखाधड़ी से कैसे बचाया जा सकता है। अगली कहानी अकबर बीरबल के रोचक और मजेदार किस्से। मूर्खों की फहरिस्त। बादशाह अकबर घुड़सवारी के इतने शौकीन थे कि पसंद आने पर घोड़े का मुहमांगा दाम देने को तैयार रहते थे। दूरदराज के मुल्कों जैसे अरब, पर्शिया आदि से घोड़ों के विक्रेता मजबूत व आकर्षक घोड़े लेकर दरबार में आया करते थे। बादशाह अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए चुने गए घोड़े की अच्छी कीमत दिया करते थे। जो घोड़े बादशाह की रुचि के नहीं होते थे, उन्हें सेना के लिए खरीद लिया जाता था। अगले दिन दरबार में क्या हुआ? बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया? बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को इतनी बड़ी रकम बतौर पेशगी दे दी। लेकिन विरोध जताने की हिम्मत किसी के पास न थी।
सभी चाहते थे कि बीरबल यह मामला उठाए। घोड़े के सौदे से नाखुश बीरबल ने क्या किया? बीरबल भी इस सौदे से खुश न था। वह बोला, हुजूर, कल मुझे आपने शहर भर के मूर्खों की सूची बनाने को कहा था। मुझे खेद है कि उस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। बादशाह अकबर का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल ने भरे दरबार में विदेशी मेहमानों के सामने उनका अपमान किया है। बीरबल के मूर्ख कहने पर बादशाह ने क्या किया? गुस्से से भरे बादशाह चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मूर्ख बताने की? क्षमा करें बादशाह सलामत। बीरबल अपना सिर झुकाते हुए सम्मानित लहजे में बोला, आप चाहें तो मेरा सर कलम करवा दें, यदि आपके कहने पर तैयार की गई मूर्खों की फहरिस्त में आपका नाम सबसे ऊपर रखना आपको गलत लगे। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सुई गिरे तो आवाज सुनाई दे जाए। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह ने क्या किया? अब बादशाह अकबर अपना सीधा हाथ उठाए, तर्जनी को बीरबल की ओर ताने आगे बढ़े। दरबार में मौजूद सभी लोगों की सांस जैसे थमसी गई थी। उत्सुकतावश व उत्तेजना सभी के चेहरों पर नृत्य कर रही थी। उन्हें लगा कि बादशाह सलामत बीरबल का सिर धड़ से अलग कर देंगे। इससे पहले किसी की इतनी हिम्मत न हुई थी कि बादशाह को मूर्ख कहे। लेकिन बादशाह ने अपना हाथ बीरबल के कंधे पर रख दिया। वह कारण जानना चाहते थे। बीरबल समझ गया कि बादशाह क्या चाहते हैं। वह बोला, आपने घोड़ों के ऐसे व्यापारी को बिना सोचे समझे एक मोटी रकम पेशगी दे दी, जिसका अता पता भी कोई नहीं जानता। वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए मूर्खों की सूची में आपका नाम सबसे ऊपर है। हो सकता है कि अब वह व्यापारी वापस ही न लौटे। वह किसी अन्य देश में जाकर बस जाएगा और आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। किसी से कोई भी सौदा करने के पूर्व उसके बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। उस व्यापारी ने आपको मात्र 2 घोड़े बेचे और आप इतने मोहित हो गए कि मोटी रकम बिना उसको जाने पहचाने ही दे दी। यही कारण है बस। बीरबल की बात पूरी होते ही बादशाह ने क्या किया? तुरंत खजाने में जाओ और रकम की अदायगी रुकवा दो। बादशाह अकबर ने तुरंत अपने एक सेवक को दौड़ाया। बीरबल बोला, अब आपका नाम उस सूची में नहीं रहेगा। बादशाह अकबर कुछ क्षण तो बीरबल को घूरते रहे, फिर अपनी दृष्टि दरबारियों पर केंद्रित कर ठहाका लगाकर हंस पड़े। सभी लोगों ने राहत की सांस ली कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। हंसी में दरबारियों ने भी साथ दिया और बीरबल की चतुराई की एक स्वर से प्रशंसा की। न्याय या सोने की अशर्फी, अकबर बीरबल का किस्सा। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बीरबल सहित सारे दरबारी उपस्थित थे। अचानक अकबर ने बीरबल से सवाल किया, यदि तुम्हें न्याय और सोने की एक अशर्फी में से एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बिना एक क्षण गंवाए बीरबल बोला, सोने की अशर्फी। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर सहित सारे दरबारी हैरान रह गए। अकबर को बीरबल से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। इस जवाब पर वे दुखी भी हुए और नाराज भी। इधर दरबारी बड़े खुश थे। वे हमेशा बीरबल बीरबल को बादशाह की नजर में गिराने का प्रयास किया करते और असफल रहते थे। लेकिन इस बार उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल खुद ब खुद अपने इस जवाब से बादशाह की नजरों में गिर गया। वे इंतजार कर रहे थे कि अब बादशाह अकबर का अगला कदम क्या होगा। क्या वे बीरबल को सजा देंगे या पद से हटा देंगे? सारे दरबारी बादशाह की ओर देखने लगे। अकबर बीरब से बोले, बीरबल, तुमसे मैंने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। मेरी नजर में तुम अक्लमंद के साथ ही न्यायप्रिय भी थे। मैं हैरान हूं कि तुमने न्याय के स्थान पर सोने की अशर्फी क्यों चुनी। जहां पनाह।
जिसके पास जो नहीं होता वो वही चुनता है। बीरबल बोला, आपके राज्य में चारों ओर न्याय है, सबको न्याय मिल जाता है। इस तरह न्याय तो मुझे पहले से ही प्राप्त है। धन की कमी है, इसलिए मैंने सोने की अशर्फी चुन ली। अकबर बीरबल के इस जवाब से बहुत खुश हुए और उसे 1000 सोने की अशर्फियां इनाम में दी। इधर दरबारी अपना सा मुंह लेकर रह गए। बीरबल ने इस तरकीब से साबित किया कि दुनिया में देखने वालों से ज्यादा है अंधों की संख्या। अकबर बीरबल के किस अंधे या देखने वाले अधिक। एक बार किसी बात को लेकर अकबर और बीरबल चर्चा कर रहे थे। तभी अकबर बीरबल से बोले कि दुनिया में हर 100 में एक व्यक्ति अंधा है। लेकिन बीरबल ने अकबर की बात पर असहमति जताई और कहा कि जाहम पनाह, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि सही मायने में दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से काफी अधिक है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को हैरानी हुई। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें अंधों से ज्यादा देखने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में देखने वालों की संख्या अंधों से अधिक मालूम पड़ती है। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने कहा, जाहम पनाह, मैं आपको किसी दिन इस बात को साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, ठीक है, जिस दिन तुम सबूत के साथ इस बात को साबित कर दोगे उस दिन मैं भी यह मान लूंगा। इसके बाद यह चर्चा समाप्त हो जाती है। इस तरह से करीब 2 दिन बीत जाते हैं और अकबर इस चर्चा को पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन इधर बीरबल अपनी बात को सही साबित करने के लिए तरकीब ढूंढने में लगे रहते हैं और इसी तरह से करीब 4 दिन बीत जाते हैं। इस बीच बीरबल को एक तरकीब सूझती है और वो 2 मुनीम के साथ बाजार जाते हैं। इस तरकीब से बीरबल ने बनाई अंधे और देखने वालों की सूची। इसके बाद बीरबल कुछ सिपाहियों को एक चारपाई की चौखट और उसे बुनने के लिए रस्सी लाने को कहते हैं। इसके बाद बीरबल अपने दोनों मुनीमों से कहते हैं कि आप दोनों में एक मेरे दाएं और एक बाएं तरफ बैठ जाएं। दाएं बैठ हुए मुनीम को वो आदेश देते हैं कि आप राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं मुनीम से कहते हैं कि आप देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मिलते ही दोनों मुनीम अपने काम पर लग जाते हैं और इधर बीरबल चारपाई बुनने का काम भी शुरू कर देते हैं। इस तरह से बीरबल को बीच बाजार में चारपाई बुनते हुए देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। भीड़ में से एक आदमी बीरबल से कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बीरबल सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा करते हैं कि इस आदमी का नाम वो अंधे की सूची में लिख लें। इस तरह से जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोगों की संख्या भी बढ़ती जाती है। बाजार में आने वाले सभी लोग बीरबल को देख अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उससे यही सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को भी इशारा देकर ऐसा सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की सूची में लिखवा देते हैं। इसके बाद एक आदमी आता है और बीरबल से पूछता है कि आप इतनी धूप में बीच बाजार में चारपाई क्यों बन रहे हैं। अब बीरबल बाएं ओर बैठे मुनीम को ऐसा सवाल पूछने वाले का नाम देखने वाले की सूची में लिखने का इशारा करते हैं। बीरबल के इस तरह के बाजार में चारपाई बुनने की खबर अकबर को भी लग जाती है और अकबर भी बाजार पहुंचते हैं। अकबर भी बीरबल से ही सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम ये क्या कर रहे हो। अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं ओर बैठे मुनीम से कहते हैं कि जाहम पनाह, अकबर का नाम अंधों की सूची में लिख दें।
बीरबल की बात सुनकर अकबर को गुस्सा आ जाता है और वे कहते हैं कि बीरबल, मैं अंधा नहीं हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है और मैं सब कुछ देख सकता हूँ। फिर तुम मेरा नाम अंधों की सूची में क्यों लिखवा रहे हो? इसके बाद बीरबल कहते हैं कि जहांपनाह, अगर आप देख रहे हैं कि मैं चारपाई बन रहा हूँ तो फिर भी आपने ऐसा सवाल क्यों किया कि मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा सवाल तो केवल एक अंधा आदमी ही पूछ सकता है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम कुछ भी कर सकते हो। बीरबल की बात सुनकर अकबर को याद आ जाता है कि वे कुछ दिन पहले हुई चर्चा को सच साबित करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इतने में अकबर मुस्कुराने लगते हैं और बीरबल से कहते हैं कि तो फिर बताओ कि देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? बीरबल कहते हैं, जहांपनाह, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में देखने वालों से अधिक अंधों की संख्या है, और मैंने जो सूची तैयार करवाई है उसमें भी यही बात सच साबित होती है। बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल, तुम अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। सीख अकबर बीरबल की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल पूछकर अंधे बन जाते हैं। मूर्खतापूर्ण सवाल पूछने वाला व्यक्ति भले ही अंधा न हो, लेकिन वह अंधे के समान ही होता है। ठगों की करतूत। बीरबल की चतुराई की कहानी। दिल्ली में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार दो ठग सेठ के भेष में उसके पास आए और साहूकार से बोले, हम दोनों कुछ जेवरात बेचना चाहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप उन्हें बिकवा दें। आपकी बड़ी कृपा होगी। साहूकार छलकपट से परे एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं इन जेवरातों को खरीदारों को दिखाकर उनसे बातचीत न करूं, तब तक मैं आपको नहीं कह सकता कि ये बिकेंगे या नहीं। इसलिए आपको इन जेवरातों को मेरे पास छोड़ना होगा। कल दोपहर तक ग्राहकों से बात कर मैं आपको जानकारी दे दूंगा। सेठ के रूप में आए ठग बोले, आप बेखटक इन जेवरातों को अपने पास रखें, पर एक बात का ध्यान रखें कि जब हम दोनों एक साथ इन जेवरातों को लेने आएं, तब ही इन्हें लौटाइएगा। एक के आने पर मत लौटाइएगा। साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। ठग जेवरात साहूकार के हवाले कर वहां से आगे बढ़ गए। 60-70 गज का फासला तय करने के बाद उनमें से एक साहूकार के पास वापस आया और बोला, हम ये जेवरात आपके पास नहीं छोड़ना चाहते। आप कृपा कर इन्हें वापस दे दीजिए। हम लोग कल दोपहर फिर आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? उस ठग ने उंगली से अपने दूसरे साथी की ओर इशारा कर साहूकार को बतलाया, उस तिराहे पर मेरा दूसरा साथी अपने एक मित्र से वार्तालाप कर रहा है। उसके कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। साहूकार ने भी जब दूसरे ठग को तिराहे पर खड़ा देखा तो उसने विश्वास कर पहले ठग को जेवरात वापस कर दिए। वह ठग जेवरात लेकर चला गया। कुछ समय बीता तो दूसरा ठग साहूकार के पास आया और जेवरात मांगने लगा। इस पर साहूकार बोला, जब आप तिराहे पर अपने मित्र से वार्तालाप कर रहे थे, तब आपका दूसरा साथी आया था और वह जेवरातों को ले गया। मैंने उससे आपके बारे में पूछा तो उसने आपकी ओर इशारा कर बताया कि आपके ही कहने पर वह आया है। उसकी बातों पर विश्वास कर मैंने उसे जेवरात वापस कर दिए। ठग जेवरात लिए बिना वहां से जाने को तैयार न हुआ। वह कहने लगा, जब मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब तक हम दोनों साथ न आए तब तक जेवरात वापस न करना, तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? आपने गलती की है। अब इसका फल मैं क्यों भोगूं? आपने किया है, आप भरें। साहूकार ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आप भी तो उस समय तिराहे पर खड़े थे
जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं खड़ा नहीं हो सकता? मैंने तो उसे जेवरात लेने भेजा ही नहीं था। दोनों का वाद विवाद बढ़ता चला गया। ठग किसी तरह से भी बिना जेवरात के मानने को तैयार न था। जब उसे जेवरात वापस मिलने की उम्मीद न रही तो वह साहूकार को धमकी देने लगा कि वह उसे बदनाम कर देगा और जेल की हवा खिलाएगा। साहूकार ने कहा, जो जी में आए वो करो। ठग ने शीघ्र ही जाकर बादशाह अकबर के यहाँ न्याय की दरख्वास्त दे दी। अकबर के इस प्रकरण के निपटारे की जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने आदेश का पालन करते हुए साहूकार को बुलवाया। साहूकार बीरबल के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात उसे बताते हुए बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को तब यकीन हो गया कि ठग का दावा झूठा है। वह ठग से बोला, जब यह बात तय हुई थी कि तुम और तुम्हारा साथी एक साथ जेवरात लेने आओगे, तब ही साहूकार तुम्हें जेवरात वापस देगा। फिर तुम अकेले क्यों आए हो? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? ठग को कोई जवाब देते नहीं बना। तब बीरबल ने साहूकार को आज्ञा दी, जाओ, जब दोनों साथ आए तब इन्हें मेरे पास ले आना। अकेले आए तो भी लाना। ठग समझ गया कि अब उसकी कोई चालकी नहीं चलेगी। लाचार होकर वह वापस चला गया और फिर कभी साहूकार के पास नहीं आया। साहूकार इस न्याय से बहुत खुश हुआ। अकबर ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा जानवर लाना है जो न तो जमीन पर चलता है और न पानी में तैरता है और न ही आसमान में उड़ता है। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं समझ गया हूँ। बीरबल ने एक सांप लाया और अकबर के सामने रख दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह सांप क्यों? बीरबल ने कहा, जी हुजूर, सांप न तो जमीन पर चलता है, न पानी में तैरता है और न ही आसमान में उड़ता है। यह तो जमीन पर रेंगता है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुमने फिर से मुझे चकित कर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं है।